अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान अनमोल खालिद। नाज़रीन के जैसे आप जानते हैं कि आए दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूं। तो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ शोर है कि इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों में भी कई बार इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई लेकिन फिर रुकवाई गई। तो इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि आप आया कि क्या समझते हैं, गिल्टी किसको फील करते हैं कि इलेक्शन रुकवाने की क्या वजह है। चंद ही हम महीने नहीं कह सकते, चंद ही दिन बाकी हैं इलेक्शन में, लेकिन वो शोर शराबा आवाम में वो जज्बा नहीं नज़र आ रहा। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या हमारी आवाम वजह या हमारे सियासतदान वजह है? तो इसी टॉपिक को हम लेके चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार नासिफ अवान साहब को मैंने मदऊ किया है और इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे पाकिस्तान के राइटर भी हैं। तो जैसे ही तज्ज़िया हमारा पूरा हो गया उसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी नज़र एक अच्छा सा शेयर भी करेंगे। सबसे पहले अवाम साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ और उनके कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बात तो है आपकी। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सर मुझे ये बताएं कि जैसे मैं अपने इंट्रो में बता चुकी हूँ कि हम महीने नहीं कह सकते, इलेक्शन में चंद ही दिन बाकी हैं, लेकिन अवाम में वो जज्बा, वो शोर शराबा, वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। तो आया कि आप किसको गिल्टी फील कर रहे हैं, अवाम को या सियासतदानों को? नहीं, अवाम तो देखे KPK में बड़ा जोर शोर है। जी जी। पंजाब के अंदर अलबत्ता कुछ मामला गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे ही। ठीक है। ये नहीं है कि अवाम है, अवाम तो चाहते हैं कि हम आए, सामने आए, यानी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके सामने है कुछ पाबंदियाँ हैं, बिलखसूस जो है ना तहरीक इंसाफ, इस पे कुछ पाबंदी है, कुछ अब ये तो अहले इख्तियार जो हैं उन्हें ही पता है कि क्या मामला है। वैसे तो आवाम में तो जोशो खरोश है जी, लेकिन जोशो खरोश की इजाज़त हो तो फिर वो सामने आए, नज़र आए ये सारा कुछ। तो KPK की मैं दोबारा उस हवाले से बात करूँगा। KPK में तो आप देख लें मुख्तलिफ जगह पे वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, भरपूर हुए हैं वहाँ। लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों नहीं है? पंजाब के अंदर जो है ये अवाम पे भी डिपेंड करता है जी, कि पंजाब के अंदर जो है वो अवाम नहीं। पिछले दिनों अभी वो एक रैली वो आई है सामने जी जी। हाँ, वो मोटरसाइकिलों पे नौजवान निकले हैं, तो निकलना तो चाह रहे हैं, मगर पंजाब के अंदर थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, टाइट किया हुआ है इन्होंने वर्करों को। आपका कहने का मतलब है कि पंजाब में पाबंदियाँ लागू की गई है जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जज्बा है लेकिन बाहर नहीं निकालना चाह रहे। हाँ, तो देखें ना KPK के लोग जो थे उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, सारा कुछ हुआ, मगर वो आए हैं। पंजाब के लोग मजाजन मुख्तलिफ हैं, ठीक है, कुछ डरते हैं, कुछ उनके अपने मसाइल हैं, इस लिहाज से वो अभी नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है जो वो इनके हैं ना शेर अफजल साहब जी जी, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में आ रहा हूँ। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो पंजाब में शुरू हो रहा है ये सिलसिला जी। पहले वजीराबाद का अनाउंस किया है, उकाड़ा की किया है, इस तरह वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो नासिर साहब बात पता क्या है कि आजकल हमारा जो मेन टॉपिक हम आवाम तक जो पहुंचाना चाहते हैं और आपस में भी डिस्कस करना चाहते हैं कि पहले भी कई बार इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, इलेक्शन हो गए, थोड़ा बहुत आवाम में शोर शराबा हुआ, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन फिर इलेक्शन रुकवा दिए जाते थे। अब मेन पॉइंट हमारा ये, क्या इलेक्शन 8 को वाकई ही में हो गए? नहीं, देखें ROs की भी वो अनाउंसमेंट हो चुकी है जी जी। ये सारा इलेक्शन कमीशन अपना तो काम कर रहा है जी जी। अब जो है नवाज शरीफ जी जी की मुस्लिम लीग, उनका कोई मसला हो सकता है कि वो चाहें तो इसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अवाम जो है ना, अवाम PTI के हक़ में है, बिल्कुल PTI के हक़ में है, ज़्यादा अक्सरियत उनकी है। इसलिए पीपल पार्टी तो पंजाब के अंदर टोटली तो नहीं मैं कह सकता कि ख़त्म हो गई है, मगर वहाँ जो है सिंध के अंदर ज़्यादा है, उधर तो है, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो चंद एक नशिस्तें ले जाए तो ले जाए। नवाज शरीफ की भी ये नहीं मैं कह रहा कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग की को वर्कर नहीं है, वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, सारा कुछ है, मगर जीतना जो है ना वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है।
सीधी अच्छा बात। मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि वोटिंग के साथ साथ धांधली का शोर शराबा बड़ा रूप नहीं, कथा कलामी होती है। आपने कहा 8 तारीख, 8 फरवरी को ही कह रहे हैं ना? 8 फरवरी, जी, वो जी। देखे 8 फरवरी। इलेक्शन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, ठीक है, वो तैयारियां जी। हैं। तो अब कोई चले जो बेहतर अनहोनी होगा वही नहीं, होगा ना। अनहोनी ना हो जाए। जी, जी। तो 8 से आप वो कहते हैं ना 10-15 दिन आगे जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनको भी बताते चले कि मैं पहले ये बात कर रही थी कि फिर हमारी कुछ गुफ्तगू दूसरी तरफ चली गई कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है जब वोटिंग होती है ना, धांधली बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किस पार्टी को देख रहे हैं कि अगर वोटिंग के ऊपर कोई पार्टी जीत रही है, सीट पर आ रही है, आप किसको देख रहे हैं धांधली के अलावा, शोर शराबे के अलावा? पीटीआई को देख रहा हूँ। पीटीआई को देख रहे हैं? बिल्कुल सीधी बात है, पीटीआई की अक्सरियत है, यानी सर्वे बता रहे हैं उनके जो वर्कर कन्वेंशन है वो बता रहे हैं। जी। अब पंजाब के अंदर जब इजाज़त उन्हें मिल गई तो आप इधर भी देख लेना, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा नासिर साहब ये बताते चलें कि इलेक्शन होने के बाद जी जी। हमें क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, हमारे गरीब मजदूर लोग कोई 2 टाइम का खाना खाएंगे? मैं देखिए पाकिस्तान के हालात इस कदर हो चुके हैं कि मैं एक शहरी होने के नाते और एक सहाफ़ी होने के नाते बात करती हूँ, और ये हमारा वतन है पाकिस्तान, हमें अपने वतन की मिट्टी से बहुत प्यार है। हमने अपने नौजवानों को मरते हुए देखा है बिल्कुल। और पेरेंट्स को बच्चे मारते हुए देखा, किस वजह से? गुर्बत की वजह से। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या इलेक्शन के बाद ये गरीब को 2 टाइम का खाना मिलेगा या नहीं? देखें, इलेक्शन से मैं तो इलेक्शन से पहले भी देख रहा हूँ हालात बेहतर, ऐसी कोई बात नहीं है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर वो लेकिन आपकी बात ठीक है, इलेक्शन में 1-2 माह बाकी है, आप इन लोगों ने हालात बेहतरी की तरफ लेके जाना ही जाना है। ये जा रहे ये हैं, अपने लेकिन मफाद की इलेक्शन तरफ के जा रहे बाद जो है ना, मेरी बात सुने, इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन शफाफ और साफ होते हैं जी फिर तो बेहतरी की तरफ कन्फर्म जी। है। मजीद जी अगर कोई मामला ख़राब हो गए, जैसा कि जुल्लू फिरता है, इस किस्म के होते रहे माजी में ऐसा, तो पीटीआई भी आई मैदान में, नून लीग ने भी किया, कहा कि देखें जी वो हमारे साथ ये हो गया, पीपल पार्टी भी कहती रही है। तो अब अगर होते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो आवाम के अंदर रद्द अमल है वो पहले से ज़्यादा होगा। जी ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं, क्योंकि हालात ख़राब जो है ना, हमारे माशी हालात जो हैं बहुत ख़राब हो बहुत चुके हैं, ख़राब। बहुत ख़राब जो के हैं। बिजली के बिल नहीं वो हमसे दिए जा रहे हैं, और उधर गैस की कीमतें आए रोज़ बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है इस तरह, और टैक्सों की तो बर्बाद हुई बर्बाद हो गई। है। अच्छा, इस सूरत हाल के पेश नज़र अब नज़र है लोगों की इलेक्शन पे कि जी, जी, जैसा कि इलेक्शन। आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो उसके बाद मैं कहता हूँ कि जा रहे हैं हालात, जी जी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी इलेक्शन के बाद मज़ीद जा सकते हैं अगर वो साफ और शफाफ हों, जी जी अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह रद्द-ए-अमल हमारी आएगा। दुआएं पाकिस्तान के लिए अवाम- जो भी आए बेहतरी अवाम की ख्वाहिशात जो हैं वो अगर पूरी नहीं होती, अवाम का जो अपनी एक पार्टी कोई भी है, मैं नहीं ये कहता, वैसे तो तजरिए में तो यही बात आ रही है कि पीटीआई जी। आगे जा रही है, पीटीआई को देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की जो होती है ना स्ट्रेटजी, तो वो ये मुख्तलिफ होती है। ये भी मैं आपको कह दूँ कि हल्का वाइज जो है ना दूसरी पार्टियां, उनकी भी नज़र है, वो ऐसे तो नहीं बैठे हुए, वो भी जीतने के लिए है ना। तो ये है साफ शफाफ इलेक्शन हो जी, जाए जी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत बहुत आगे जाएगी, हालात बेहतर होंगे, तो खुशहाली ज़ाहिर है, फिर चले खुशहाली इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आमीन। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। नासिर साहब आपने ये अपना तज्जिया तो हमें बता दिया कि इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, उसके बाद क्या होगा। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, तो अपनी आवाम के लिए कोई एक शेर भी हो जाए लास्ट पे। लास्ट पे शेर तो काफ़ी सारे हैं। चलिए कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, अब मैं वैसे मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन वो हालात के मुताबिक ही है कि आती जाती सांस का आलम ना पूछ, आती जाती सांस का आलम ना पूछ,
जैसे दोरी धार का खंजर चले। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत कीमती टाइम शुक्रिया, का। बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने देखा आज मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार और उसके साथ साथ बहुत अच्छे राइटर भी थे अवान साहब। तो उनके साथ हमने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इलेक्शन का ये एक जज्बा है ना अवाम के अंदर, वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में कुछ अवाम के ऊपर पाबंदियाँ हैं, तो इंशाअल्लाह अनकरीब वो जज्बा अवाम का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने अपने नज़रिए से देखा है, अपनी सहाफ़त की नज़र से देखा है, उन्होंने सर्च किया है, वो उनका यही कहना है कि जो शोर शराबा है, अगर धांधली ना हो, ईमानदारी से इलेक्शन हो, साफ इलेक्शन हो, तो वो पीटीआई को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक सहाफ़ी होने के नाते यही बात करूँगी कि हमारे पाकिस्तान में जो भी आए हमारी आवाम के लिए ठीक हो। हम आवाम के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। हम आवाम की आवाज़ है, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारी आवाज़ हमारी आवाम के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।